हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमे टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाई बंधु, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, सामने है दीपावली और दीपावली के शुभ अवसर पर EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख यानी कि कल के डेट में EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर एक बैठक हुई थी। उस बैठक में मुख्यतः बातें होनी थी एरियर को लेके कि जो 3 महीने से EPS 95 पेंशनर्स के पेंशन वृद्धि को लेके जो एरियर 3 महीने से रुका हुआ है उस एरियर में कितनी वृद्धि होगी, और साथ ही साथ पेंशन फंड पर भी बात होनी तय हुई थी। इसके अतिरिक्त जो EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेकर माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से उनके फाइल पे काम किया जा रहा था और कार्य की समाप्ति की बात कही गई थी कि EPS 95 पेंशनर्स का लगभग सभी कामों को कर लिया गया है, अब कार्य समाप्ति पर है। उस पर बात होनी थी, महंगाई भत्ता को लेकर बात होनी थी और भी बहुत सारी बातें थी जो EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेकर बात कही जा रही थी। इसी बीच एक अपडेट आई थी कि EPS 95 पेंशनर्स के लिए 75 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ EPS 95 पेंशन धारकों के ऊपर पड़ सकता है, जो सरकार के ऊपर पड़ सकता है जब EPS 95 पेंशन धारकों को पेंशन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त भी एक अपडेट और सामने आई थी कि EPS 95 पेंशनर्स जो हैं उनके लिए कम से कम EPS 95 पेंशनर्स को 9,500 रुपये तक की पेंशन राशि देनी चाहिए थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक जो NAC टीम के माध्यम से एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज किया गया था जिसमें बताया गया था कि 17/1/2022 के अनुसार दिनांक 20/1/2022 को सभी EPF कार्यालय पर EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु BMS द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रशंसनीय है, लेकिन मिनिमम पेंशन 5,000 रुपये की मांग का तत्कालीन अंतरिम राहत के तौर पर ही उचित है। तो मैं आपको बता दूं कि एक जो 20/1/2022 को EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए माननीय जो EPS 95 पेंशनर्स के शुभ चिंतक हैं, यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि BMS भारतीय मजदूर संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। उस बीच EPS 95 पेंशनर्स को मात्र 5,000 रुपये तक की पेंशन देने की बात करी थी। वहीं पे मैं और आपको बता दूं कि NAC की टीम लगातार पिछले 6 वर्षों से EPS 95 पेंशनर्स के लिए 7,500 और साथ ही साथ में DA की ही न्यायपूर्ण व सभी पति पत्नी के जीवन यापन हेतु उचित मांग रखी गई थी। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि NAC मुख्यालय जो बुल्ढाना महाराष्ट्र में पिछले लगभग 4 सालों से लगातार जो तो जिला अधिकारी बुल्ढाना के कार्यालय के सामने अखंडित शुरू क्रमिक अनशन के बाद भी EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी है। तो क्या यह कहना जायज़ होगा कि 9,500 रुपये तक की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी EPS 95 पेंशनर्स के लिए? और भी मैं आपको बता दूं कि यह भी सबको विदित है कि EPS 95 पेंशनर्स पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा, मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये, EPFO के पत्र दिनांक 23/3/2017 के अनुसार उच्च पेंशन की सुविधा आदि बहुत सारी मांगे हैं, जिनमें से माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और भी बहुत से बड़े नेताओं के माध्यम से EPS 95 पेंशनर्स को ठोस आश्वासन दिए जा चुके हैं। EPS 95 पेंशनर्स इन आश्वासनों के बिना पे तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, जी नहीं सकते हैं, उन्हें पेंशन चाहिए। अब पेंशन राशि में कितनी वृद्धि होगी? क्या एक 9,500 रुपये सिर्फ एक प्रकार से EPS 95 पेंशनर्स के महज एक आंकड़ा है या सच में उन्हें पेंशन की राशि मिलेगी? EPS 95 पेंशनर्स काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और EPS 95 पेंशनर्स को लगातार इस प्रकार की बहुत सी खबरें उन्हें प्रत्येक दिन दिखाई और सुनाई जाती हैं, लेकिन EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर आज तक किसी भी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया गया है। NAC की टीम के द्वारा लगातार संघर्ष और प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन NAC की टीम फिर भी अभी भी निराशा ही उनके हाथ लगी है। EPS 95 पेंशनर्स भी निराश हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि NAC के मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में इतने दिनों से लगातार क्रमिक अनशन चलने के बावजूद भी अभी तक सरकार की नज़र या सरकार का ध्यान उस ओर नहीं खींच पाए हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि कल यानी कि 10 अक्टूबर को जो भी मीटिंग हुआ था उसका क्या निष्कर्ष निकला है उसे मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकूं, क्योंकि EPS 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए जो भी अपडेट आया होगा आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। यह जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,